ऐसी कौन सी क्रीम हम लगाएं कि चेहरे की टैनिंग खत्म हो, काले दाग धब्बे खत्म हो, झाइयाँ खत्म हो, चेहरे की झुर्रियां रिंकल्स खत्म हो, चेहरा आपका टाइट रहे और एजिंग साइन आपके चेहरे पे बहुत जल्दी ना आए, आपकी उम्र से भी आप जवान लगे। आपने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा होगा, उनकी उम्र तो होती है 30 32 35 साल, लगते हैं वो 40 साल के। उनके चेहरे पे ऐसी झुर्रियां पड़ जाती हैं, यहाँ पे झाइयाँ पड़ जाती है काली काली, टैनिंग जगह जगह, फोरहेड काला पड़ जाता है, टैनिंग पड़ जाती है माथे पे और पूरी स्किन, पूरा चेहरा सतरंगी सा बन जाता है, काले दाग धब्बे काले निशान के साथ, और साथ में स्किन बिल्कुल झुलस जाती है और लटकी लटकी आपके स्किन लगती है। तो ऐसी कौन सी आप क्रीम अपने चेहरे पे लगाएं जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो के आपका जो एजिंग साइन है वो स्लो हो, एंटी एजिंग की तरह आपके लिए काम करे, आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे झुर्रियां टाइम से पहले ना बने। तो देखिए, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी उसको प्लीज ध्यान से देखना, पूरा सुनना, ताकि आप, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही मायने में सही पता होना चाहिए। कोई, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की, अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे ना झुर्रियां पड़ेंगी, ना ही काले दाग धब्बे पड़ेंगे, ना ही झाइयां पड़ेंगी। हम ये चीजें जो है अवॉइड कर देते हैं, इनको अनदेखा कर देते हैं, उसी वजह से हमारे चेहरे पे बिल्कुल पक्की वाली झाइयां बन जाती है, काले निशान दाग बन जाते हैं, झुर्रियां, स्किन इधर ढीली पड़ जाती है हमारी स्किन, और बाद में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा चेहरा खराब हो गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और ये छोटी छोटी चीजें हम अवॉइड कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अब पूरा आपने सुनना है कैसे कैसे क्या इस्तेमाल करना है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी सनस्क्रीन के लिए, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो भी सनस्क्रीन आपको सूट करती है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको सनस्क्रीन हर मौसम में लगानी है। आपको जो भी ब्रांड का मिलता है आप वो सनस्क्रीन लीजिए, डेली अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि सूरज जो होता है, सूरज में होती है अल्ट्रा वायलेट रेज किरणें, जो कि हमारे चेहरे पे पड़ती है तो हमारे कोलेजन टिश्यू को ब्रेक करता है, जिसका काम होता है स्किन को टाइट रखना, और उस वजह से हमारी स्किन लूज होने लगती है, स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, सिकुड़ सा हमारा चेहरा जाता है, चेहरे पे दाग धब्बे झाइयां बनने लगते हैं, टैनिंग जैसा पड़ जाता है चेहरे पे धूप की वजह से, और फिर वो झाइयों जैसा रूप ले लेता है, और हम बाद में बोलते हैं कि हमें देखो ना चेहरे पे झाइयां हो गई है, किस तरह से चेहरा लग रहा है। तो आप सनस्क्रीन अगर डेली डेली, मतलब डेली, आप चाहे घर में रहें चाहे आप बाहर जाते हैं, आपको डेली सनस्क्रीन लगाना है, अप्लाई करना है। सनस्क्रीन आपको एक लेयर देता है जो कि आपको धूप से, सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को हार्म होने से बचाता है, हमें पता नहीं चलता है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी, एक मेरे भाई हैं, कजन है, उनका चेहरा यहाँ से काले काले दाग पड़ने लगे थे जो कि दिखने में झाइयाँ जैसे लगते थे, और मैंने उनको सजेस्ट करा, उन्होंने कंटिन्यू सनस्क्रीन लगाया, उनके वो जो दाग है झाइयों जैसे पहले हल्के पड़े फिर खत्म हो गए, और मैंने नोटिस किया स्किन भी पहले से कसाव है और इतनी तेजी से झुर्रियाँ नहीं पड़ रही है, वरना 34 उनकी एज थी और बहुत जल्दी फेस खराब होने लगा था। तो आप भी इस चीज़ को अगर कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप एक प्रोटेक्ट लेयर देंगे तो जो धूप है वो आपकी स्किन को ढीला नहीं करेगी, आपकी स्किन पे काले दाग नहीं बनेंगे। अगर हो भी गए हैं, मान लो आपको टैनिंग पड़ गई है, झाई पड़ गई है, या फिर आपको झुर्रियाँ जैसा आपका चेहरा सिकुड़ा सिकुड़ा लगता है और आपकी एज बहुत कम है, तो आप जो है ये सनस्क्रीन अप्लाई करें और आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 30 साल के, चाहे 40 50 60, कोई भी आपकी उम्र है, आप हर उम्र में सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी हमारी ये एज है, हम अप्लाई करें या ना करें, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, ठीक है। अगर आप घर में ही रहते हैं, घर में चाहे आप धूप में ना भी जाएं, फिर भी जो किरणें होती है धूप की हर जगह पहुंच ही जाती है और हमारी स्किन को डैमेज करता है, तो हम घर में रहते हैं तो हमको 30 SPF वाला सनस्क्रीन लगाना है, और अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हमको 50 SPF वाला सनस्क्रीन लगाना है। और एक चीज़ और, आपको थोड़ा सा नहीं लेना है, बिल्कुल आपने ज़रा सा लिया और फॉर्मेलिटी के लिए अप्लाई कर लिया, आपको अच्छे से मोटी लेयर में अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है घर से बाहर निकलने से पहले, ठीक है। ताकि, और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सुबह से शाम तक ही बाहर हैं और आपने एक ही बार अप्लाई किया है तो उसकी भी कोई हदें होती है कि इतनी देर तक वो चलेगा, तो आपको
जब आपको लगता है कि आपको 4-5-6 घंटे हो ही गए हैं, आप सुबह से निकले हुए, जैसे हम मार्केट जाते हैं, सुबह से शाम तक मार्केट में रहते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद वापस से अप्लाई कर सकते हैं सनस्क्रीन, या फिर जैसे कि आपने सुबह में भी लगाया और जैसे कि फिर 3-4 बजे वापस से लगा लिया, इस तरह से लगा सकते हैं, है ना? और ये आप बिलीव मी गाइस करके देखो, बिल्कुल आपकी झाइयाँ, टैनिंग, झुर्रियाँ खत्म होती चली जाएँगी। आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल कमाल की हो जाएगी और जो एजिंग साइन है आपके स्लो होंगे और आप अपनी उम्र से बड़े नहीं लगेंगे। अगर आप अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते, अपने आप को सौंप देते हैं नेचर के भरोसे, प्रकृति जो करेगी वो होगा, तो ये बॉडी है खराब तो होगी ही, है ना? तो हमको उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर ध्यान रखेंगे तो खूबसूरत दिखेगी, अच्छी रहेगी, वरना दिन ब दिन बिल्कुल खराब होती चली जाएगी, दाग धब्बे दिखेंगे, झाइयाँ दिखेंगी, झुर्रियाँ पड़ेंगी, ढीली-ढीली स्किन होगी, रूखी-सूखी बेजान त्वचा होती चली जाएगी, तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथों पे अच्छे ब्रांड का अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ रात को सोने से पहले, वरना हाथ हमारे रूखे-सूखे से और बेजान से हो जाते हैं, स्किन हाथों की भी लूज़ पड़ने लगती है, तो ये भी आपने हमेशा करना चाहिए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे और अपने हाथों पे, अपने पैरों पे बढ़िया से स्किन को मॉइस्चर करके फिर सोएँ, ठीक है? और अगर आपको जो है स्किन आपकी बहुत ऑयली है, तो आप चेहरे पे जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है, नॉर्मल है, तो आप अच्छे थिक मॉइस्चर वाला भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको टाइम-टाइम पे बताती भी रहती हूँ कि हमें कौन-सा क्रीम, कौन-सा मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट करती रहती हूँ। तो एक तो ये मेरे पास लैक्मे का है, एक ये मामाअर्थ का है, दोनों ही सूट करते हैं मुझे। कभी ये लगा लेती हूँ, कभी ये लगा लेती हूँ। एक ही चीज़ पे भी मैं स्विच नहीं करती हूँ, अब कंटिन्यू एक ही पकड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है, कल को अगर मुझे वो नहीं मिलता है, मैंने कोई और सनस्क्रीन अप्लाई किया, तो चेहरे पे दाने आने का डर रहता है, वो रिएक्शन कर सकता है। अगर मैं कुछ एक ही चीज़ पे स्विच कर जाऊँ, तो मैं चेंज करके भी देखो मैं लगाती हूँ, कभी ये लगा लिया, कभी वो, कभी कोई और भी लगा लिया, ऐसे भी मैं करती हूँ। काफ़ी तरह के सनस्क्रीन आते हैं, आपको बस ये बोलना है कि सनस्क्रीन चाहिए। और अगर आपका ऑफ़िस जाते हैं डेली या धूप में जाते हैं, अच्छी खासी आप बाहर निकलते हैं, तो आपको 50 एसपीएफ वाला ही लेना है। और बिल्कुल ही आप हाउसवाइफ हैं, आपका काम ही नहीं है घर से निकलने का, तो आप 30 एसपीएफ वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो ये लैक्मे का जो सनस्क्रीन है, ये 50 एसपीएफ वाला है मेरा, और ये भी मेरा 50 एसपीएफ वाला है, मैं 50 एसपीएफ यूज़ करती हूँ। एक और मेरे पास सनस्क्रीन है, वो भी मामाअर्थ का है, वो 30 एसपीएफ का है। तो इसका एसपीएफ से मतलब होता है हमारा कि ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। घर में रहते हैं तो कम प्रोटेक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, और वो हाई प्रोटेक्शन के साथ 50 एसपीएफ में आता है। जो अब बाहर जाते हैं तो अब वो अप्लाई करेंगे, ताकि हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो अच्छी सी लेयर में यूज़ करना है, जो आपको अच्छा लगे वो सनस्क्रीन यूज़ करना है, जो आपको बजट में लगे वो यूज़ करना है। सारे ही सनस्क्रीन अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे ब्रांड का लेना है। आपको कोई बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो कि आपको फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा दे जाए, इतना तो आपको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपने अप्लाई कर लेना है जैसे-जैसे मैंने आपको बोला है। इसके अलावा आप हफ़्ते में, जैसे मैं कितने वीडियोज़ बनाती हूँ, हफ़्ते में 1-2 बार ही घरेलू फेस पैक लगा सकते हैं, महीने में 2 बार ही फेशियल कर सकते हैं। घर वाले जो मैं बताती हूँ, जैसे दूध से किया, बेसन से किया, दही से किया, उससे क्या होता है, हमारी स्किन खिली-खिली रहती है और हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होते हैं, चेहरे पे निखार आया रहता है। क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ब्यूटी को बहुत तवज्जो दे रही हूँ कि आपको सुंदर ही दिखना है, मैं आपको सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है। गंदे-मंदे हमें क्यों रहना है? आपको अपनी शरीर को साफ-सुथरा तो हम रख ही सकते हैं, ताकि अपने लिए ही हमें अच्छा लगता है। जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हम साफ-सुथरे होते हैं, हाइजीन होते हैं, अच्छे धुले हुए कपड़े पहने होते हैं, हमें खुद से ही अच्छा लगता है। आपने नोटिस किया होगा, अपने आप ही जो है हमारे नेचर में बदलाव आ जाता है, एक अलग ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही अगर चेहरे पे दाग धब्बे से पड़े हैं, मुरझाई सी स्किन हो रखी है, मैली कुचैली सी हो रखी है, तो हमें खुद पे ही लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है लोगों में जाने से पहले। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें ध्यान रख के हम अपनी त्वचा को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्योति मिलती हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर कर देना है मेरी वीडियो को, ओके? शेयर कर देना है जिनको नॉलेज नहीं है उनको। बाय बाय।